नमस्कार, मैं सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। मैं अभी मोतिहारी से अपने टीम के साथ कैथवलिया, कल्याणपुर के कैथवलिया का ये प्रस्थान कर चुका हूं, जहां हम लोग दीदार करेंगे विश्व के सबसे हाईएस्ट शिवलिंग सहस्त्रलिंगम से आज हम लोग दीदार करेंगे। हमारे साथ हमारी टीम भी दीदार करेगी। आप सभी जानते हैं कि चंपारण महात्मा गांधी के सत्याग्रह की भूमि रही है। चंपारण इसलिए जाना जाता है कि यहाँ से महात्मा गांधी ने सबसे पहले अंग्रेजों को चुनौती दी थी डिसओबीडियंस मूवमेंट के माध्यम से। और चंपारण का दूसरा पहचान ये है कि यहाँ वर्ल्ड का हाईएस्ट बौद्ध स्तूप भी है, जो केसरिया में है। और अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा राम का मंदिर की स्थापना की जा रही है, जिसको लेकर पूरे बिहार में एक तरह से जो है आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग दर्शन करने के लिए तमाम जितनी भी सड़कें हैं, सारी सड़कों पे जो लीड कर रही है उस कैथवलिया के लिए, जहां लोग वहां जाकर दीदार करना चाह रहे हैं, दो चार होना चाह रहे हैं सहस्त्रलिंगम से। तो हमारी टीम साथ में जा रही है। क्या खासियत है, क्या ऐसी बात है, ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान के आस्था का ये केंद्र बनेगा। क्या मामला है कि विश्व भर के जो भी सनातनी हैं वहां आने का प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं और दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। भीड़ के पीछे का क्या कारण है, हमारे साथ हैं अधिवक्ता एसके पंकज, वो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मकर संक्रांति के अवसर पर और खास करके हमारे गुरुदेव सागर सूरज सर के जन्मदिन के अवसर पर सबसे पहले तो आपको सर जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। आप लंबा जिए और इतना दिन तक जिए कि मर रही पत्रकारिता भी आपके साथ साथ जो है वो जिंदा रहे सैकड़ों वर्ष तक। तो यही हमारी बजरंगबली से और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। जहां तक रही बात सर इस शिवलिंग की, तो जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं वो ये प्राप्त हुई है कि यह शिवलिंग जो है केवल एक शिवलिंग ही नहीं है, बल्कि चमत्कार, आस्था, विश्वास, रोजगार, विकास और सार्वजनिक विकास का एक बहुत बड़ा एक मॉडल है। क्योंकि जैसा कि एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था कि जब 210 टन का यह शिवलिंग आ रहा था, तो डुमरिया पुल जो कि पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले को जोड़ती है, उसके वजन सहने की क्षमता एनएचआई के इंजीनियर्स के द्वारा बताया गया कि मात्र 90 टन है। तो देखिए भगवान शंकर की महिमा कि 90 टन क्षमता सहने वाला पुल जो है वो 210 टन का वजन सह गया। ये भगवान शंकर की कृपा कही जाएगी। और उस शिवलिंग पर 1008 शिवलिंग, एकमात्र शिला से निर्मित शिवलिंग पर 1008 शिवलिंग, सही बोल रहे ना हिमांशु जी, 1008 शिवलिंग जो है वो उस पर आकृति गढ़ी हुई है। और अगर एक बार आप जल ढाड़िएगा, जल पटाइएगा, जलार्पण करिएगा, तो 1008 शिवलिंग पर जल अर्पित करने का आपको पुण्य मिलेगा। दूसरी बात ये चमत्कार थी कि जब शिवलिंग को उठाया जा रहा था, तो जो जंजीर और क्रेन आया था वो 210 टन से ज्यादा वजन सहने वाला जंजीर और क्रेन आया था, लेकिन नहीं उठा जब तक जो साउथ में जहां से उठाया जा रहा था। उसके बाद शिव जी की आराधना उपासना हुई, ओम नमः शिवाय का जप हुआ। और जब जप हुआ तो जप तप की शक्ति से कम क्षमता, यानी जैसे माना जा रहा है कि 210 टन जो उठाने की क्षमता है, तो अब 100 टन ही वाले क्षमता से जो है शिव जी की कृपा से वो उठ गया। इस तरह से डुमरिया घाट से लेकर के और कैथवलिया के बीच में कई सारे पुल पुलिया है जो बिहार सरकार के इंजीनियरों द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें 100-150 टन तक की जो है क्षमता की बात कही गई है। और उस पुल पुलिये को भी जो है वो पार करते हुए, जबकि आप जानते हैं कि अगर बिहार सरकार के इंजीनियर 100 टन कह रहे हैं तो भाई 50 टन भी सह जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन सबको 100 टन वाले को 200 टन का वजन का शिवलिंग जो है और 96 चक्का के ट्रक में जो है लाद करके और पार कर गया। ये भी भगवान शिव की का चमत्कार है और कृपा है। जितना सरकारों ने रोजगार नहीं दिया, जितना सरकार ने आज तक रोजी रोजगार और विकास नहीं दिया, उससे ज्यादा शिवलिंग की धमक मात्र से कैथवलिया और पूरे केसरिया कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास होने लगा वह है। अब जरा सोचिए, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और विराट रामायण मंदिर जब जो बनकर तैयार होगा तो कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मंदिर से विकास होता है और सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं बल्कि गैर ब्राह्मणों का 99% गैर ब्राह्मणों का विकास होता है।